ये कि ये आदि पुरुष गैंग ने सरकार में बैठे किन किन लोगों को कितने कितने दाम पे खरीदा है। अब तो जांच का विषय ये है। मगर जरा पहले बता दूं कि ये सबूत क्या है इनके मनी लॉन्ड्रिंग का। मनीष जी, 30 सितंबर 2022 को इन इन हिंदू बिजनेस लाइन में, मैं इसीलिए कि अंबई मुंबई की मैं वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, वो बिकाऊ वो थर्ड क्लास सड़क छाप होते हैं जहां जो जैसा पैसा मिल जाया करते हैं। मैं इन्हीं लोगों के बड़े प्रिय अखबार की बात कर रहा हूँ। उसमें एक रिपोर्ट छपी थी कि हिंदुस्तान में कुल जो सिनेमा स्क्रीन है वो 8700 है। 8700 है, 8700 स्क्रीन है कुल। और उनमें और उसी के साथ एक उसी रिपोर्ट में बनी जी ये भी था कि हिंदुस्तान के जो स्क्रीन थिएटर हैं इनकी औसत कैपेसिटी जो है 300 सीट की है, 300 के आसपास। वो 290 भी हो सकती है, 310 भी हो सकती है। तो जरा पहले ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इसको समझ लीजिए कि इसके बाद ये आदि पुरुष की कमाई का आंकड़ा नंगा हो जाता है। ये 8700 स्क्रीन है और उनकी औसत एवरेज कैपेसिटी जो है वो 300 सीट की है। और मनीष जी एक रिपोर्ट और है जो आज से कुछ महीने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी, और अभी जो लेटेस्ट है वो फरवरी या मार्च की है। स्टैटिस्टा करके है, वो तो समझिए पैसा लेके सब्सक्रिप्शन देती है, इसी तरह के रिसर्च करती रहती है। तो उसकी रिपोर्ट यह है कि हिंदुस्तान में एक मूवी टिकट की औसत कीमत जो है वो 119 रुपए है। मैं ये दर्शकों को जरा बता दूं कि वो जो दिल्ली बंबई में रहते हैं वो 200-250 का टिकट ना देखे। ये पूरे हिंदुस्तान का जो आंकड़ा एवरेज निकलता है वो 119 रुपए है। तो इस आंकड़े से अगर आ जाइए मनीष जी, तो ये अभी कमाई इसके मैं जोड़ के बताऊंगा। और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज 18 की मनीष जी कल की रिपोर्ट है, उसने एक ब्रेकआउट दिया है। ये पिक्चर 7000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, दर्शक ये जान लें, 7000 स्क्रीन पर। और मैं उसके बाद इनके कपड़े उतारता हूं कि कैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग का सीधे सीधे काले को सफेद करने का गोरख धंधा है। मनीष जी ये आंध्र प्रदेश में 1100 स्क्रीन पे रिलीज हुई है तेलुगु भाषा में। कर्नाटक में 180 स्क्रीन पे रिलीज हुई है। और तमिलनाडु में 170 प्लस यानी 172-73 जो भी सीट हो। और केरल में ये 150 सीट पे रिलीज हुई है, यानी ये कुल मिला के करीब करीब 1600-1650 स्क्रीन साउथ में ये रिलीज हुई है। और हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वहां पे ये 3300 स्क्रीन पे रिलीज हुई है, 3300। और ये आंकड़ा हो जाता है मनीष जी करीब। और विदेशों में इसके जो है 2100 2100 स्क्रीन में विदेशों में ये रिलीज हुई है, जो इनके निर्माताओं ने दिया। इसीलिए मैं न्यूज 18 का बता रहा हूं आपको। और ये आंकड़ा हो जाता है मनीष जी 7000 प्लस, 7000 प्लस का। अब जरा कमाई का ब्रेकआउट देखिए। इंडियन एक्सप्रेस में छपा है पहले दिन का कि इस पिक्चर ने आंध्र प्रदेश में कमाया है 58.5 करोड़ और हिंदी भाषी क्षेत्र में इसने कमाया है 35 करोड़। जरा मनीष जी गौर करिए, 1100 जहां स्क्रीन पर रिलीज हुई वहां कमाई है 58 करोड़, 58.5 करोड़। और जहां 3300 स्क्रीन पर रिलीज हुई वहां कमाई है 35 करोड़। 3 गुना ज्यादा स्क्रीन और कमाई आधे उसके आधी। और विदेशों में जो जहां 2100 स्क्रीन पर रिलीज हुई है वहां वो कमाई बता रहे हैं 45 करोड़ की। अब जरा दर्शक आ जाए मनीष जी कि भगवान राम के नाम पे बनी फिल्म यूपी बिहार मध्य प्रदेश अयोध्या यहाँ पे, काशी यहाँ पे, तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में 3300 स्क्रीन पे जब वो रिलीज हो रही है तो वो उसकी कमाई हो रही है 35 करोड़। और जब 1100 स्क्रीन पे रिलीज हो रही है तो उसकी कमाई हो रही है 58.5 करोड़। मनीष जी इसकी जांच होनी चाहिए, ईडी करे, सीबीआई करे, आईबी करे। ये पूरे काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। ये दर्शकों को बता दूं कि पहले मैंने ट्विटर पर डाला, अभी मनीष जी आपको खबरें दिखा देंगे। ये हम लोग अंदाजा नहीं बता रहे, अब मैंने क्योंकि कैलकुलेटर निकाल लिया तो ये समझ लीजिए कि 1100 स्क्रीन और मल्टीप्लाई बाई 4 शो, ये हो जाता है 4400 शो। और इसमें 300 की कैपेसिटी है। ये आप बता रहे हैं कि आदि पुरुष की कमाई का सच 8 महीने में द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट बताती है कि देश में विदेश में कुछ 8700 स्क्रीन है, उसकी औसत दक्षता क्षमता 300 है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत के सिनेमा टिकट की औसत कीमत 119 रुपए है और कुछ समय पूर्व टीओआई ने
112 की बताई थी। ये 2 ट्वीट्स हैं जिसके माध्यम से आपने इसको विस्तार से बताया है कि कैसे मैंने कैसे ये खेल। मैंने खबरें लगाई है मनीष जी। जी जी जी, खबरें लगाई हैं ये। द हिंदू की है क्या? हाँ हाँ, द हिंदू बिजनेस लाइन। द हिंदू बिजनेस लाइन की खबर है। और दूसरी ये आप कह रहे हैं आदि पुरुष आंध्र प्रदेश में, जो आप बता रहे थे अभी, ये तो हम सिर्फ इसलिए ब्रीफली बता दे रहे हैं कि लोगों को लगे कि ये फैक्ट्स हवा हवाई बात सतीश जी नहीं कर रहे हैं। आदि पुरुष आंध्र प्रदेश में जो अभी आप बता रहे थे 1100, कर्नाटक में 180, तमिलनाडु में 170 प्लस, केरल में 150 और हिंदी भाषी क्षेत्र में 3300 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। विदेश में रिलीज हुई है 2100 स्क्रीन पर, लेकिन आंध्र प्रदेश की 1100 स्क्रीन से 58.5 करोड़ और हिंदी वाली 3300 स्क्रीन से 35 करोड़। कमाल की बात है, कमाल है ये। नहीं नहीं और मनीष जी, मुझे अब मुझे याद है हाँ सर, पिछले दिनों जब आपने ये बताया था कि किस तरह हम्म, से ये जो पठान और इस तरह की फिल्में चाइना में दिखा देते हैं कि हमारी सुपरहिट हो गई है। इस तरह का षड्यंत्र होता है मनी लॉन्ड्रिंग का खेल। ये हाँ करीब मनीष जी, करीब। अब जरा मनीष जी दर्शकों को एक मिनट वो आंध्र प्रदेश वाला खेल समझा दूं, आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं लेके बैठा हूं कैलकुलेटर। अब 1100 स्क्रीन और उसके 400 रख दीजिए तो ये हो गया 4400 शो। और इसमें एक एक शो की कैपेसिटी 300 दर्शक की, जो वो सारी रिपोर्टें लगी जो 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 बिजनेस लाइन में छपी हैं। तो मनीष जी 4400 को अगर आप 300 सीटों से गिरवा कर दीजिए तो ये आपका आ जाता है 13,20,000 और 119 रुपए औसत कीमत है टिकट की। ये वो भी मैंने रिसर्च वाला जो रिपोर्ट है वो दी है। इसको अगर आप 119 से गुणा कर दीजिए तो ये मनीष जी होता 15,70,00,000, अगर सारी सीटें फुल हो तो। आंध्र प्रदेश में सारी सीटें फुल हो, वो जो हनुमान जी के लिए इन्होंने कर्सी छोड़ने की बात की थी वो भी अगर ना छोड़ी हो, उसको भी बेच लिया हो, तो कुल कमाई अगर सारे सौ फुल हो जाए तो 15,70,00,000 होनी चाहिए। ये 58 साढ़े 58 करोड़ कहां से आए? ये 40 करोड़ का नंबर 2 का पैसा किसका है मनीष जी? ये जो दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है, ये एकदम स्पष्ट है। और जब आप समझ लीजिए मनीष जी की 1100 सीटों पे अगर सारी फुल हो जाए, सारे शो हाउस फुल हो जाए, तो 15,70,00,000 की कमाई होती है। ये साढ़े 58 करोड़ रुपए इनको कहां से कमाई हुई? और आप जरा गौर करिए कि हिंदुस्तान में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली, वहां पे 3300 स्क्रीन पे जो पिक्चर रिलीज हो रही है तो उसकी कमाई 35 करोड़ हो रही है। और विदेश में जो 2100 स्क्रीन पे रिलीज हो रही है तो उसकी कमाई 45 करोड़ हो रही है। ये कोई खैराती पूछ नहीं रहा इन लोगों से, कोई पूछ नहीं रहा। और ये हमारी सरकार में तो खैर वो कुंभकर्ण सो रहे हैं कि वो तो आदि पुरुष को छेड़ ही नहीं सकते। पता नहीं कितना पैसा इन्होंने दे दिया है कि बेशर्मी के साथ भगवान राम की धज्जियां उड़ाने वाली फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। सूचना प्रसारण मंत्री सोता रहा, पूरा सूचना प्रसारण मंत्रालय सोता रहा, और वो चौड़े होकर घूम रहा है। और वो न्यूज चैनलों पे, टेलीविजन पर आके वो मनोज मुंतशिर धज्जियां उड़ा रहा खुलकर, जो है अपनी जिसे क्या कहा जाए, अपने बेशर्मी का प्रचार वो बेलगाम होके कर रहा है। और ये लग रहा है कि इस देश में सरकार सो रही है। अभी इन सरकार की बात करूंगा मनीष जी, मगर पहले जरा दर्शक ये समझ ले कि ये जो मैंने आपको आंध्र प्रदेश के उनके आंकड़े से बताया कि जो अगर सारी सीटें फुल हो जाएं तो ये कमाई होती है 15,70,00,000 की। और ये बता रहे हैं कि हमने 15 करोड़ साढ़े 58 करोड़ रुपए कमाए, यानी 43 करोड़ रुपए। कौन भूत प्रेत का हवा में बैठ के हवा में टांग के लोगों को पिक्चर दिखा रहा था? ये मनीष जी इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। और ये मैंने इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू बिजनेस लाइन, इनकी इनकी खबरें, इनकी रिपोर्ट लगाई है ताकि ये खैर